नमस्कार दोस्तों। अब आपको मारने और काट पीट के टुकड़े करके डालने के लिए ड्रम की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मेरठ में किया गया था। अब आपको आपके घर में ही दफनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी एक घटना हो चुकी है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के अंदर। गोविंद धाम सोसाइटी की घटना है और एक लेडीज़ अपने ही पति को मार के टुकड़ों में काट के और उसको दफना देती है टाइलों के नीचे। ये इतनी खतरनाक तरीके की स्टोरी है। आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाने वाली है, क्योंकि ये घटना अभी कुछ दिनों की है और 14 महीने तक वो जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे नीचे दफन रहती है और कंकाल के स्वरूप में जो है बदल जाती है। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं, इस कहानी को। दोस्तों ये कहानी लगभग 5 नवंबर महीने की बताई जाती है, 5 नवंबर 2023 की। स्थान गोविंद धाम सोसाइटी है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। मृतक जो मरा हुआ है और उसका नाम है समीर अंसारी, उसकी वाइफ है रूबी अंसारी। इनकी कहानी जानते हैं। सबसे पहले तो इनका विवाह का जो प्रसंग है वो सुनिए। ये दोनों रहने वाले हैं बिहार के सिवान जिले के रामपुर गांव का रहने वाला है, और ये अपनी एक रूबी लड़की से नाम है जिसका शादी करता है और चला जाता है। लेकिन चला इसलिए जाता है कि घरवाले इनकी शादी के खिलाफ थे, और आजकल आपको पता ही है कि कौन ही माँ बाप बहुत कम हैं जो तैयार होते हैं आज के दिन, मानते नहीं है सामाजिक समस्याओं के कारण। तो ये क्या इन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है हम बाहर चलते हैं। तो ये बाहर चले गए, और बाहर कहाँ गए? अहमदाबाद चले गए, गुजरात अहमदाबाद जिले में। और उधर एक गोविंद धाम सोसाइटी, वहाँ पे उन्होंने किराया ले लिया और रहने लग गए। ठीक है, इनकी ज़िंदगी अच्छे से चलती रही। काफ़ी दिन हो गए, तब क्या हुआ, इस लड़की को प्रेम करके ही शादी करके आई थी। लेकिन हुआ क्या, एक लड़का है जिसका नाम है गाइस हत्यारा, जो आरोपी बताया जा रहा है, अभी अपन यही कह सकते हैं, इमरान वाघेला। इमरान उसके घर आने लग जाता है, और उसका आपस में प्रेम प्रसंग वो कैसे हुआ ये तो नहीं अपन डिसाइड कर सकते, लेकिन उनका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, काफ़ी दिन तक आता है। और ये जो लड़का है समीर अंसारी, ये समीर अंसारी क्या है कि बड़ा ही मेहनती लड़का है, और करता क्या है कि राजमिस्त्री यानी चढ़ाई का काम करता है। मेहनती लड़का है, सुबह जाता है शाम को आता है। और एक बात बताओ, आप भी मान लो आपके घर में वाइफ है या फिर कोई भी है, तो विश्वास पे ही सारे रिश्ते चलते हैं, आप इन चीज़ों को मानते हैं। सुबह अपन मर्द लोग तो पहले ही काम पे चले जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं, वाइफ पीछे से जो भी करे उसके ऊपर आधारित रहता है। तो वो उसके प्रेम से हटकर इमरान नाम के लड़के के प्रेम में पड़ जाती है। अभी क्या होता है, पड़ोसी लोग देखते हैं कि भाई ये लड़का रोज आता है। एक दिन एक पड़ोस की एक लड़की लेडीज़ ने बताया कि समीर भाई, मैं तेरे से एक बात करना चाहती हूँ, काफ़ी दिन से दुविधा में हूँ, लेकिन आज बोल ही देती हूँ। बोले बताइए। बोले इमरान नाम का एक लड़का है, तो बोले वो यहाँ आता है, मुझे ये नहीं पता क्यों आता है, लेकिन वो आता है। जब आप नहीं रहते हो तो अक्सर वो आता है और काफ़ी देर तक यहाँ रहता है और चला जाता है। काम मुझे नहीं पता, आपका हो सकता है रिश्तेदार हो, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, इतना उसके माइंड में डाल दिया। अब समीर को लगा यार हो सकता है कि लड़ाई वड़ाई करवाने के चक्कर में हो सकता है सोसाइटी से बाहर भगाने के चक्कर में हो। पहले ही हम तो बोले लव मैरिज करके आए हैं, ऐसा आप आता ही है माइंड में, स्वाभाविक है वो। तो फिर होता क्या है कि वो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो पहले से ही फील कर रहा था समीर रूबी के बारे में। यार इसका थोड़ा बदलाव, यार भाई कोई भी इंसान हो अगर आपके रिश्ते में है ना, उसका थोड़ा बहुत बदलाव आपको नज़र आने लग जाता है। उसका माइंड तुरंत लिंक कर गया यार कहीं ना कहीं हो सकता है, नेगेटिविटी माइंड में असर कर जाती है। तो उसने क्या, थोड़ा सा अपने थ्रू उसको थोड़ा जांच पड़ताल करने की कोशिश करी। तो उसको पता लग गया कि इससे बात करती है, इमरान आता है। अब उसने उससे पूछा कि रूबी यार एक बात बताइए, इमरान क्यों आता है और बार बार आता है, अक्सर मैंने देखा है। उसने उस लेडीज़ का नाम नहीं लिया, और ऐसा नहीं भी करना चाहिए ताकि उसका बचाव रहे, झगड़ा ना हो। तो उस रूबी ने कोई ऐसा सटीक जवाब नहीं दे पाई कि भाई इस वजह से आता है। तो इसकी वजह से उसका डाउट और बढ़ गया कि यार कुछ ना कुछ दाल में काला है। और फिर उसको पता लगा दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब होता क्या है कि गाइज 100 दिन बोले चोर के, एक दिन साहूकारी का आ जाता है। तो हुआ यूं कि एक दिन आता है इमरान और वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब रंगे हाथों में क्या कर रहे थे वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। उनके वो शारीरिक संबंध पहले से ही बन चुके थे। तो जैसे ही स्थिति में देखता है तो फिर उसका माइंड ख़राब हो जाता है, उस लड़के को भगाता है, और वो जो भी उनका आपस का विवाद शुरू हो जाता है। फिर उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, और ऐसा कुछ देखने के बाद में किसी के भी रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होता है। आगे होता है गाइज कि ये जो रूबी है,
अब इसके मन में भी ये मनमुटाव हो गया कि भाई अभी तो पता लग गया है, पहले जैसे प्यार और वो रिश्ते थोड़ी रहेंगे, पहले जैसे खर्चे भी नहीं होंगे, पति पहले इतना प्यार भी नहीं देगा, इतना खर्चे भी नहीं करेगा। अब हुआ क्यों कि उसका रुझान और बढ़ गया। अब इधर जो समीर है इसका माइंड खराब रहने लग गया कि अभी मैं क्या करूं, मैं घर वापस चला जाऊं घर वालों से लड़के, तो मैं इस लड़की के लिए शादी करके आया था। यहाँ बड़े ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो लड़के किसी भी लड़की को लेके चले जाते हैं और फिर बाद में वापस आने तक की उम्मीद नहीं रख सकते हैं घर वालों से लड़के, है ना, घर वालों के खिलाफ लाके बाद में बहुत फंसते हैं ना। तो वो लड़का सोचा कि यार मैं घर भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं रह सकता, इसने भी धोखा दे दिया, मैं करूँ तो करूँ क्या, काम करने का मन नहीं करता, शराब का सहारा ले लिया और इतना आदी हो गया शराब का। अब हुआ क्यों, शराब पीने के बाद में उसका माइंड खराब, घर आए और रूबी को धड़ाधड़ बढ़िया तरीके से उसकी रंगाई कर दे, यानी कि रोज़ पिटाई करने लग गया। अब रोज़ पिटते पिटते वो भी थक गई कि यार अभी क्या करें, अभी तो सारा कुछ खराब हो गया, इसको मना भी नहीं सकते, विश्वास भी नहीं दिला सकते, ना तो वापस विश्वास जीत सकते, सारा कुछ बेकार हो गया। तो इमरान को बताया कि अपने प्रेमी को, दूसरे वाले प्रेमी को, तो बोले कि यार ऐसे से मेरे को मारता है यार, अब मैं तंग आ चुकी हूँ। तो बोले ठीक है इसको ठिकाने अपन लगा देते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ उनका मनस्थिति चेंज होती है, कहाँ कहाँ एक लड़का इमरान आता है उसकी ज़िंदगी में और कहाँ से कहाँ आ चुकी है। अभी तो आगे देखना क्या होता है। वो गाइस क्या करता है, एक दिन दारू पी के आता है और उसको पहले से ही उसकी फील्डिंग सेट होती है। इमरान भी आया हुआ होता है, उसने पहले ही बता दिया था दारू पी के इतने बजे आएगा, अपन इसको सेट कर देंगे। लड़की आती है, उन्होंने अपना जो भी करना था वो आके जैसे ही घर में एंट्री करता है समीर, और तो इशारा कर देती है कि इमरान भी आ जाता है, उसको पकड़ा, बढ़िया से उसकी रंगाई करी। जितने दिन रूबी पिटी होगी शायद उसका सारा बदला उसी दिन ले लिया, बढ़िया तरीके से उसकी रंगाई तोड़ाई करके सेट करके मामला बोला अब इसको फिनिश करते हैं। तो गला रेता गया छुरी से, उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी गई। अब हत्या होने के बाद में अब उनका दिमाग ख़राब कि साला कर तो दिया, अब इसको सेट कहाँ करें। अब दिमाग इतना ख़राब कि यार अब मैं इसको लाश कहाँ से ठिकाने लगाएं। आपको भी पता है दिन दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब मार तो दिया, नशे गुस्से गुस्से में वो बस जो माइंड सेट था उसके बाद में ढीले हो गए, तो अब फंस गए। अब इमरान ने क्या किया, अपने दोस्तों को लगाया, तो उनके शायद रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, हेलो भाई ऐसे ऐसे यार, बोलो मैंने तो मेरी प्रेमिका या रूबी के साथ मिलके कर दिया काम इसका, अब मैं लाश का क्या करूं। तो बोला ठीक है यार, हम इस लाश को ऐसे करेंगे, हम तेरे पास ही आते हैं। वो रात तो गुजर गई, दूसरे दिन वो लोग आए वहाँ पे घर में, किराया का मकान वैसे आए, और उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया, बोले इसको टुकड़ों में करते हैं यार, एक एक टुकड़ा ले जाएंगे बाहर, क्या दिक्कत है बता। क्योंकि पहले कहानी सुनी हुई है कि टुकड़े करके पहले भी कोई बोरे में भर के ले जा रही है लेडीज, कोई मेरिट में उसको ड्रम में काट के सेट कर रही है। तो बोला आप अपने भी टुकड़ा करेंगे, तो बोला ठीक है, टुकड़ा करने की बारी आई, टुकड़ा कर दिया। अब टुकड़ा करते दिमाग खराब, बोले कि यार कोई हाथ ले जाएगा, कोई पैर ले जाएगा, कोई सर ले जाएगा, रास्ते में किसी ने देख लिया तो फंस गए, करेंगे कहाँ, डालेंगे कहाँ, कोई खाना थोड़ी है बना के। तो बोले यार फेंकेंगे कहाँ, फंस जाएंगे, और फंसने के बाद पुलिस जो करेगी उसकी तो उम्मीद अपन कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से भाई ये घटना होती है और काट पीट के सेट कर दिया। तो बोला क्या करें, बोले इसको अब इसी घर में दफना दो। देखना अब घर में दफना दिया जाता है, कहाँ, रसोई की जगह सेलेक्ट की जाती है कि रसोई में ज़्यादा लोग आएंगे भी नहीं, आप ही रहोगी, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो रसोई का फर्श कमज़ोर था, वहाँ तोड़ा, टाइलें तोड़ी, फर्श तोड़ा, और उसके बाद में मिट्टी खुदाई करी। तीनों चारों लोगों ने खोद के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग उनको फेंक के और उसमें डाल दिया। मट्टी डाली गई, वापस सीमेंट और वापस फर्श डाला, ऊपर से टाइल सेट करा दी। अभी भाई आप एक बात बताओ, जो लड़की इतना प्रेम करती थी, जिससे प्रेम करके वो शादी करके लाई थी, उसकी हत्या खुद के हाथों से उसने कर दी, और अभी उसका दिमाग ख़राब रहने लगा। उसी घर में उसको याद आए वही वो उसके वाक़या, वो रात उसके दिमाग से जा नहीं रही है। अब करे क्या। अब यार इतना करने के बाद में किसी का माइंड संतुलन में रहेगा क्या, आप ही बताओ। तो वो रसोई में जाए, घर में जाए अकेली, वैसे क्योंकि पहले तो पति था, लेकिन उस दौरान जब वो रह रही थी तो इमरान जब उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था तब तक उसको 2 बच्चे हो चुके थे, है ना। तो उन 2 बच्चों के साथ वो दिमाग उसका बहुत ख़राब रहे कि यार अब क्या करें। तो उसने इमरान को बोला कि देख इमरान, अब समीर मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, लेकिन मेरे मन से नहीं जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ यार, मुझे निकाल ले यहाँ से। तो इमरान कहता है कि ठीक है यार, तू चिंता ना कर, मैं इसको चेंज करा देता हूँ। तो उस रूम को बोला कि आप अपने और किसी को किराया देंगे, अपन कहीं और रहेंगे। तो वहाँ उसको रेंट पे दे दिया और दूसरे वाले को रेंट पे शुरू कर लिया, खुद ने ले लिया मतलब। तो जो खुद रहती थी जहाँ दफनाया गया था समीर को, उस वाले को किराए पे चला दे। किराएदार ने काफ़ी बार शिकायत करी कि यार यहाँ से कुछ स्मेल आती है बहुत गंदी, और वो कहाँ से आती है पता नहीं है। उसकी शिकायतों को इग्नोर किया गया,
समय बीतता गया, जैसे जैसे वो डेड बॉडी ख़त्म होती चली गई तो जो स्मेल थी वो भी बंद हो गई। अभी हुआ क्या कि दोस्तों कुछ दिन बाद अब वो सोचा कि यार उस फ्लैट को बेच के फ्री कर दें, नहीं तो ये मेरे माइंड से निकल नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे अपन। तो बोल ठीक है, तो इसको बेचते हैं। तो एक जो भी डीलर होते हैं उनसे संपर्क कराया गया। तो बोला कि ठीक है, कागजात भेज दो, सारा काम रेडी हो गया। लास्ट में उसने बोला कि ठीक है, बोले बिकवा देंगे। तो रजिस्ट्री के किसके नाम है? तो बोले वो तो समीर के नाम है। तो बोले पति को बुलाओ। अब फंस गई वो यहाँ पे कि अब यार पति को कहाँ से बुलाऊँ मैं? पति बोले ठीक है, मेरा पति दुबई गया। तो बोले ठीक है, उसको बुलाओ, तो रजिस्ट्री तो वही कराएगा। अब डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं तो वो उसके नाम आए, अब डेथ सर्टिफिकेट बनवाया नहीं, उसके नाम आए नहीं। अब आई नहीं और वो बुला नहीं सकती, वो तो गया, बुलाए कहाँ से वो? अब वो फंस गई। अब बोले कि यार वो दोबारा पूछा तो बोले नहीं वो गाँव गए, वो भी वो कहीं गए। तो उनके माइंड ख़राब हो गया। तो ऐसे ही वो डीलर किसी से बात कर रहा था कि यार ऐसे ऐसे है, तो किसी ने सुन लिया, सोसाइटी के व्यक्ति ने या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हालांकि। तो उसने क्या किया कि किसी जो क्राइम वाले होते हैं पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने बता दिया। अब उसने क्या है कि सख्ताई से जांच करी नहीं, तो उसने आश्वासन दिया कि कोई ना कोई कठोर वजह है, जो व्यक्ति 14 महीने से गायब है, आप इसकी सख्ताई से जांच करो। ना तो ये लड़की ऐसे कहती है कि मर गया, कभी कुछ कहती है, शायद इसका कुछ झोल है और एक लड़का यहाँ आता है। ठीक है, तो अभी उसने जब सख्ताई से जांच करी तो वैसे तो डायरेक्ट बताने वाली नहीं है, तो पुलिस का भी दिमाग देखो। तो सोसाइटी में उसने एक टीम गठित करी। तो टीम जब गठित करते हैं तो भाई वो टीम गठित करने के बाद में एक ठेले का वाले का रूप लेते हैं। ऐसे तो कोई बता के नहीं देगा। तो सब्जी बेचने वाला आया पुलिस बन के, पुलिस या सब्जी पुलिस वाला, और सब्जी बेचने आया तो उसके घर भी दी गई सब्जी, वो लेती गई। शुरुआत में बोला कि एक गिलास पानी पिला दो, पानी पिलाया गया। तो वो बोला कि आप बहुत अच्छी हैं, उसकी बड़ाई करता गया, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो चिक चिक नहीं करती हैं, आप तो भाव मोल ज़्यादा नहीं करती हैं, आप अच्छी हैं, पूरी सोसाइटी में सबसे अच्छी आप ही हैं। आप क्या 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 करते हैं आपके पति? मेरे पति दुबई रहते हैं, ऐसा उसने बोला। ठीक है, दोबारा आए तो बोले जी आप कभी मतलब ऐसा आपको नहीं लगता कि आप सबसे अच्छा आपका बिहेवियर है, पैसों से भी दुबई तो अच्छा पैसा कमाता होगा? बोले नहीं दुबई नहीं है, वो तो आ गए, घर आ गए। क्योंकि अब पिछली बारी क्या बोला था याद नहीं रहता ना झूठ बोलने वाले को। तो बोले नहीं अब तो घर आ गए। घर? अच्छा कहाँ है समीर जी, कहाँ रहते हैं वैसे? बोले रामपुर रहते हैं। तो रामपुर? बोले ठीक है, बिहार के सिवान ज़िले में। तो अब पुलिस को पता लगा इन्फॉर्मेशन, तो पुलिस वहाँ पहुँचती है, सिवान गई, रामपुर गई, घर वालों से पूछा। अब घर वालों से जाके पता लगा कि भाई जब से शादी करके गए हैं 2012 से 2012-13 के आसपास के लगभग, तो तब से ही बोले वो अपने का सिस्टम नहीं है उनका। अपन ने उसी दिन क्रॉस मार दिया था, आज तक अपनी कोई बात नहीं होती है, अपना कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ से उनके पुलिस वालों का रास्ता बंद है। अब उन्होंने सोचा कि भाई अब जो भी कुछ बताएगी ये लड़की बताएगी, उसको उठाया जाता है, सख्ती से पूछा जाता है, इमरान तक पहुँच जाते हैं, दोनों को कस्टडी में लिया जाता है और बुरी तरीके से उनको डांट वगैरह लगा के और स्ट्रिक्ट तरीके से उनसे पूछा जाता है। तो 2 दोस्त और निकल के आते हैं उनके, जिनका नाम साहिल फैजू इस प्रकार से, जो इमरान के दोस्त थे, जिन्होंने उनको जो मामला सेट करवाने यानी कि उस लाश को ठिकाने लगवाने में मदद करी थी। अब वो तो मिल नहीं रहे, लेकिन दोनों को कस्टडी में लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पूरा वृत्तांत बताया जाता है कि इस प्रकार से मेरे को प्रेम प्रसंग में इनके साथ फंस गई थी और उसको मार के हमने दबा दिया रसोई में और वो दबी रही और ऐसे ऐसे ये हो गया। तो अब आपने ये देखा कि कैसे एक लड़के के साथ प्रेम करती है, प्रेम करने के बाद शादी करके बाहर जाती है, किसी और के प्रेम में फंस जाती है। इसको मैं तो प्रेम नहीं कहूँगा, ये मोह है, आकर्षण है, बदलता रहता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए, उन लोगों के पास सेंड कीजिए जो जागरूक नहीं हैं। ये घटनाएं ये हमें हमारे माइंड में जाके हमें अलर्टनेस देती हैं, ताकि ऐसी घटनाओं में कोई व्यक्ति फंसे ना, हम किसी की मदद कर सकें। आप बताओ इस व्यक्ति को क्या सज़ा देनी चाहिए? अब यहाँ पे दुविधा ये है कि वो जो लड़की है रूबी, उसको जेल में डाला गया, अब उसके पीछे 2 बच्चे हैं, अब उनके बच्चे भाई भविष्य में उनको भी सुधार गृह में रखा जाएगा, या फिर उनका तो कोई दोस्त में भी है ही नहीं, उनको कहीं बाहर कोई संस्था में डाला जाएगा, है ना। बाकी इमरान जेल में है और 2 लोगों की और खोज चल रही है, तो उनका भी जो भी होगा उनका सॉल्यूशन बढ़िया ही होगा अब तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के चक्रों से आप अवेयर रहें, थोड़ा सावधानी बरतें, संस्कार थोड़ा ध्यान रखें आप। तो इतना ही है, मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ, आप तक ये जानकारी पहुंचाकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना और आगे एक लोगों को शेयर करना, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।